हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अ लोड सेंटर इज एट एन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू थर्मल जनरेटिंग स्टेशंस G1 and G2 are shown in figure. The fuel cost characteristic of the generating stations are given by ये तो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं। F1 इज इक्वल टू A प्लस बी P1 प्लस C P1 स्क्वायर रुपीज पर आवर। इसी प्रकार से F2 दिया हुआ है और दो जनरेटर्स आपको फिगर में दिखाई दे रहे हैं। बीच में आपका जो है वो लोड है, मतलब इक्विडिस्टेंट है, G1 से भी उतनी दूरी पर है जितना कि वो G2 से है। Where P1 and P2 are the generation in megawatt of G1 and G2 respectively. For most economic generation to meet 300 megawatt of load, P1 and P2 respectively are. इकोनॉमिक जनरेशन के लिए जो कि डिमांड आपकी 300 मेगावाट की है, उसे सेटिस्फाई करने के लिए P1 P2 की क्या वैल्यू रखें कि इकोनॉमिक रहे। ठीक है, आपको ऑप्शंस गिवन है 150 150 100 200 200 100 175 है 125। देखते हैं हमें क्या दिया गया है। फ्यूल कॉस्ट कब दिया है, स्टेशन 1 का जो दिया है वो क्या है, फ्यूल कॉस्ट कर्व या फ्यूल कॉस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरेटिंग स्टेशन 1 F1 is equal to A plus B P1 plus C P1 square rupees per hour. Similarly, fuel cost curve of generating station 2 F2 is equal to A plus B P2 plus C 2C P2 स्क्वायर। ये भी काय में है रुपीज पर। जो स्लोप होता है ना F1 और F2 का, स्लोप ऑफ फ्यूल कॉस्ट कर्व, वो क्या कहलाएगा, दैट इज DFI by DPI। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट, जिसको हम काय से डिनोट करते हैं, IC से। ठीक है, और वो किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, IC1 की यदि मैं बात करती हूँ तो वो क्या होगा, DF1 बाय DP1। दिस विल बी इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू P1, मुझे मिलेगा B प्लस 2C P1, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली IC2 will be equal to DF2 by DP2, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू P2, B प्लस 4C P2, इक्वेशन नंबर 2। अब मोस्ट इकोनॉमिक जनरेशन के लिए क्या होगा, फॉर इकोनॉमिक जनरेशन IC1 इज इक्वल टू IC2, वो क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे हम, B प्लस 2C P1 इज इक्वल टू B प्लस 4C P2। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू 2P2, P1 इज इक्वल टू 2P2। ये हमारी हो जाती इक्वेशन नंबर 3। हमें लोड कितना मीट करना है, दोनों जो जनरेटर्स है वो मिला के कितने लोड को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों जनरेटर्स जो है उनका आउटपुट मिला के 300 मेगावाट्स को मेगावाट लोड को सप्लाई करना चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमारी इक्वेशन नंबर 4, जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 हमें क्या मिलेगा, P1 इज इक्वल टू 200 मेगावाट्स एंड P2 इज इक्वल टू 100 मेगावाट्स। ये आपका आंसर है, P1 इज इक्वल टू 200 मेगावाट एंड P2 इज इक्वल टू 100 मेगावाट। मतलब आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।